सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात करने वाले फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DGI-SI को क्लीन चिट देते हुए इस वक्त पंजाब में कायम शहबाज शरीफ की हुकूमत को धरने और बदअमनी का जिम्मेदार करार दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद की रोजनामा जंग के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने मुजाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहदा करने वाले ISI के साबिक सरबराह इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और धरना खत्म होने पर मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करते वीडियोज में दिखाई देने वाले उस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर हयात को क्लीन चिट दे दी है। कमीशन ने कहा है कि जनरल फैज हमीद को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसाहलतकार के तौर पर मुआहदा दस्तखत करना था, क्योंकि उनके पास उस वक्त के ISI चीफ और आर्मी चीफ की इजाजत मौजूद थी। कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी पंजाब में कायम शहबाज हुकूमत पर आयद कर दी है, ताहम शहबाज शरीफ का नाम लिखने से गुरेज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न की, जो काबिल तारीफ नहीं। ये जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन ने सिफारिश की कि रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए और इन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए। उन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाएं। कमीशन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतिजाज और मुजाहिरों से निपटने के लिए एक मुश्तरका मखसूस फोर्स कायम करने की भी सिफारिश की है। कमीशन ने कहा कि किसी भी सियासी और सरकारी शख्सियत ने किसी एजेंसी या रियासती इदारे के धरने से मुतालिक कोई बयान या सबूत नहीं दिया, लिहाजा कमीशन किसी इदारे या रियासती एहलकार का तहरीक लब्बैक के धरने को मुनज़्ज़म करना साबित नहीं कर सका। कमीशन ने मुल्क में इंटेलिजेंस इदारों के बारे में कानून साजी की सिफारिश भी की। कमीशन ने कहा कि फौज रियासत का मुकद्दस इदारा है, इसे तनकीद से बचाने के लिए सिविल अमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे इदारे पर अवामी एतमाद बढ़ेगा। कमीशन ने इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से IB को लीड रोल देने की सिफारिश भी की है, जबकि इस वक्त के IG पंजाब पुलिस आरिफ नवाज को कमीशन के सामने गलत बयानी पर मिसकंडक्ट का मुजाहरा करने पर तादीबी कार्रवाई का जिक्र भी किया गया है। ख्याल रहे कि कमीशन को धरने के जिम्मेदारों को नामजद करने का कहा गया था, ताहम कमीशन ने जिम्मेदारों का नाम लेने की बजाय वफाक और पंजाब को रिपोर्ट की रोशनी में मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ साल 2017 में धरने के सिलसिले में दर्ज मुकदमात को वापस बहाल करने का भी कहा गया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न की, जो काबिल तारीफ नहीं। ये जिम्मेदारी से इनहराफ है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन ने कहा कि दहशत गर्दों के साथ मुआहदा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। कमीशन ने सिफारिश की कि रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए और इन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए। उन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाएं। कमीशन ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मुआहदे को मुस्तरद किया है और कहा है कि ये मसले का आर्जी हल होते हैं, मुस्तकिल नहीं। कमीशन ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है, लिहाजा ज़रूरी कानून साजी और रूल्स और SOPs की ज़रूरत है। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया और ये भी सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के इंतज़ामी इख्तियारात के बारे में फैसले पर असर नौ गौर करे। कमीशन ने कहा कि फेडरल हुकूमत में वफाकी सेक्रेटरी के साथ वफाकी वजीर को भी माली और इंतजामी इख्तियार दिया जाए। ख्याल रहे कि पुलिस सर्विस के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह थे, जबकि साबिक IG ताहिर आलम और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर हाजिर सर्विस अफसर खुशहाल खान को कमीशन का रुकन बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि कमीशन की रिपोर्ट के साथ लगे एनेक्सचर्स में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल, IB के मौजूदा सरबराह फवाद असदुल्ला, ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, IB के साबिक सरबराह आफ्ताब सुल्तान, साबिक IG पंजाब पुलिस आरिफ नवाज, साबिक DG रेंजर्स नवीद अजहर हयात और दीगर के बयानात भी लगाए गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।